अक्सर लोगों को जब पता चलता है कि उनका कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया है तो वो वॉक एक्सरसाइज शुरू कर देते हैं। अच्छी बात है, लेकिन दोस्तों कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल में लाने के लिए एक्सरसाइज का रोल सिर्फ 20% के आसपास होता है। 80% डिपेंड करता है आपकी डाइट पे। इसीलिए आज मैं आपसे 10 ऐसे फूड शेयर करूंगा जो कोलेस्ट्रॉल को कम करने के लिए सिर्फ आयुर्वेद में नहीं बल्कि साइंटिफिकली भी अपना लोहा मनवा चुके हैं। कुछ सोचने की जरूरत नहीं, बस इन 10 में से कोई 5-7 फूड्स को अपनी डाइट में रेगुलरली इंक्लूड कर लो। ना सिर्फ कोलेस्ट्रॉल कम होगा बल्कि दिल की छोटी बड़ी दिक्कतों से आप बचे रहोगे। इस लिस्ट का चौथा फूड अपने आप में ही कोलेस्ट्रॉल कम करने की रेमेडी है और 9th फूड आपको हैरान कर देगा। आइए तो फिर बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू फिट ट्यूबर हिंदी। कोलेस्ट्रॉल को कम करने के लिए पहला फूड जो आपको जरूर अपनी डाइट में इंक्लूड करना चाहिए वो है ओट्स। दोस्तों, ओट्स में एक स्पेशल बीटा ग्लूकन नाम का सॉल्युबल फाइबर होता है जो पेट और आंतों में जाकर एक गाढ़ा जेल बना लेता है। अब ये जेल बैड कोलेस्ट्रॉल को अपने साथ चिपका लेता है और ब्लड में एब्जॉर्ब होने की जगह उसे सीधा बॉडी से बाहर निकाल देता है। एक स्टडी में जब लोगों ने डेली सिर्फ 1 कटोरी ओट्स खाए तो 4 हफ्तों के अंदर ही उनका कोलेस्ट्रॉल 8 से 10% तक कम हो गया। 8 से 10% को कम मत समझना। ऐसा कहते हैं कि 1% कोलेस्ट्रॉल कम हुआ तो हार्ट डिजीज का रिस्क 2% तक कम हो जाता है। अब देखो, मार्केट में ओट्स भी अलग अलग तरीके के मिलते हैं। आपने फ्लेवर्ड ओट्स तो भूलकर भी नहीं लेने, इंस्टेंट ओट्स भी नहीं लेने। रोल्ड ओट्स ठीक है, लेकिन अगर आप चाहते हो कि 1 महीने के अंदर बैड कोलेस्ट्रॉल काफी नीचे आ जाए तो आपने लेने हैं स्टील कट ओट्स। कंपनी कोई भी हो चलेगा, लेकिन उन पे साफ साफ लिखा होना चाहिए स्टील कट ओट्स। दोस्तों, स्टील कट ओट्स और कुछ नहीं, ओट्स के दलिए को ही बोलते हैं। इनको रात को भिगो दो तो सुबह 15-20 मिनट में पक जाते हैं, लेकिन यही वाले ओट्स कोलेस्ट्रॉल कम करने में सबसे ज्यादा इफेक्टिव है। अब आप इनका सब्जियां डाल के नमकीन दलिया बना सकते हो। कुछ लोग तो मैंने देखा है ओट्स के दलिए को दाल के साथ खाना भी पसंद करते हैं, वो भी सही है। ये स्टील कट ओट्स का आधा कप 70 से 80 ग्राम की क्वांटिटी होती है। इतनी आप डेली खाओ, कोलेस्ट्रॉल ऐसे पिघल जाएगा जैसे गर्मी में बर्फ पिघल जाती है। दोस्तों, एक और चीज है जिसमें यही ओट्स वाला बीटा ग्लूकन फाइबर मौजूद है, बल्कि उससे ज्यादा क्वांटिटी में है, लेकिन फिर भी हम इस अनाज को उतनी वैल्यू नहीं देते। बता सकते हो मैं किसकी बात कर रहा हूँ? शायद आपने सही सोचा, ये है जौ यानी बार्ले। दोस्तों, चरक संहिता में जौ को मेदाहर कहा गया है, यानी ऐसा अनाज जो शरीर का एक्सेस फैट, एक्सेस कोलेस्ट्रॉल को कम करने के लिए उत्तम है। महर्षि चरक के अनुसार जौ की लेखना प्रॉपर्टी होती है। आसान भाषा में कहूं तो जैसे किसी जले हुए बर्तन को स्टील का स्क्रबर घिस घिस के बिल्कुल चमकता हुआ कर देता है, वैसे ही जौ का रफ फाइबर जमा कोलेस्ट्रॉल को घिस घिस के बाहर निकाल देता है। देखो, रोटी तो हम लोग डेली ही खाते हैं, बस यही रोटी अगर आप गेहूं की जगह जौ की खाने लग जाओ तो सिर्फ इस एक चीज से ही आपका कोलेस्ट्रॉल कम होना शुरू हो जाएगा। इसलिए आज ही अपने आसपास किसी आटा चक्की पे जाओ और उससे फ्रेश जौ का मोटा आटा पिसवा के लाओ। जौ में गेहूं की तरह ग्लूटन भी होता है, इसलिए रोटी आराम से बन भी जाती है। मैं तो जौ की रोटी ही खा रहा हूं आजकल, बहुत टेस्टी लगती है। तीसरा फूड है अलसी यानी फ्लैक्स सीड्स। 3 कारण है जिस वजह से अलसी बॉडी में कोलेस्ट्रॉल को टिकने नहीं देती। पहला, ये ओमेगा 3 फैटी एसिड्स का बेहतरीन सोर्स है जो लिवर में कोलेस्ट्रॉल की प्रोडक्शन को धीमा कर देते हैं। दूसरा, अलसी लिग्नन्स का टॉप सोर्स है। दोस्तों, लिग्नन्स वो एंटीऑक्सीडेंट्स हैं जो कोलेस्ट्रॉल को ऑक्सीडाइज नहीं होने देते। आप समझो कि कोलेस्ट्रॉल जब ऑक्सीडाइज होता है तभी नसों में जमता है। तीसरा, अलसी की भी वही जेल फॉर्मिंग प्रॉपर्टी है जो आंतों में से कोलेस्ट्रॉल को स्पॉन्ज की तरह खींच के स्टूल के रास्ते बाहर कर देती है। इन 3 कारणों की वजह से ही स्टडीज में देखा गया कि अगर 3 महीने लगातार 1 चम्मच अलसी का भी खाया जाए तो सिर्फ इतने से कोलेस्ट्रॉल 10 से 15% तक कम हो जाता है। देखो, अलसी अपने आप में ही एक सुपर फूड है। सिर्फ कोलेस्ट्रॉल कम करना ही नहीं, इसके ढेरों फायदे हैं, लेकिन अगर सही से खाएं तो देखो, अलसी के बीजों को कभी भी डायरेक्ट नहीं खाना। इन्हें आप एक बार कढ़ाई में बिना तेल के भून लो, फिर भुनी हुई अलसी उतनी ही मिक्सी करो जितनी आप 1 हफ्ते में यूज कर लोगे, क्योंकि 1 हफ्ते के बाद इसका पाउडर ऑक्सीडाइज होने लगता है जिसका कोई खास फायदा नहीं। अब इस अलसी के पाउडर को आप आटा गूंथते हुए डाल लो, बॉइल्ड राइस के ऊपर डाल के खा लो, दाल के ऊपर डाल लो, सूप के ऊपर, सलाद के ऊपर, मतलब ऑलमोस्ट किसी भी चीज के ऊपर से डाल के खा सकते हैं। कोलेस्ट्रॉल कम करने के लिए सबसे इफेक्टिव तरीका है पिसी हुई अलसी को किचन की स्लैब पे ही रख लो, ताकि कुछ भी बना रहे हो तो लास्ट में इसको डालना ना भूलो। दोस्तों, जो अगला फूड है वो अपने आप में कोलेस्ट्रॉल कम करने की रेमेडी है। ये फूड अभी आपकी किचन में पड़ा होगा, बल्कि आप इसे रोज खा भी रहे हैं, लेकिन फिर भी कोलेस्ट्रॉल वैसे का वैसा ही बना हुआ है। बता सकते हो वो फूड कौन सा है? जी हाँ, वो है लहसुन।
दोस्तों लहसुन में एलिसिन नाम का एक एक्टिव सल्फर कंपाउंड होता है जो लिवर के उस एंजाइम को ब्लॉक कर देता है जो बैड कोलेस्ट्रॉल बनाता है। दूसरा, ये आपकी नसों को ना सिर्फ खोलता है बल्कि उन्हें स्मूथ भी बनाता है, जिस वजह से कोलेस्ट्रॉल जमता नहीं, आगे तैर जाता है। लेकिन कौन सी सब्जी है, कौन सी दाल है जिसमें हम लहसुन ना डालते हों। बट दोस्तों एलिसिन जो है वो तड़के की हाई हीट को नहीं सह पाता और खत्म हो जाता है, इसलिए लहसुन डालने से सब्जी का फ्लेवर तो बढ़ जाता है लेकिन लहसुन के वो मेडिसिनल गुण नहीं मिलते। वरना तो स्टडीज में साफ है कि अगर कोई डेली लहसुन की 1 या 2 कली भी खाए तो 2-3 महीने में ही 9 से 15% कोलेस्ट्रॉल कम हो जाएगा। खानी कैसे है वो समझ लो। देखो लहसुन की 1 या 2 कलियों को इस तरह से कुचल के पेस्ट सा बना लो, फिर इसको 10 मिनट के लिए इसी तरह से ऐसे ही छोड़ दो। जब लहसुन के सेल्स हवा के संपर्क में आते हैं तभी केमिकल रिएक्शन से एलिसिन बनता है। बस अब 10 मिनट बाद इसे कड़वी दवाई की तरह निगल लो और ऊपर से गुनगुना पानी पी लो। चबाने की जरूरत नहीं, एलिसिन बन चुका है, वो अपने आप अपना काम करेगा। सुबह फ्रेश होने के बाद सबसे पहले आपको यही लेना है। इसे आयुर्वेद में मास्टर मील कहते हैं और इस टाइम पे ली हुई चीज का असर सबसे ज्यादा होता है। बाकी अगर आप लहसुन नहीं खाते तो कोई बात नहीं, छोड़ दो। ये अगला फूड जो है वो लहसुन की टक्कर का ही है। ये अभी आपकी मसालादानी में रखा होगा। आप जानते हो कि ये बालों के लिए अच्छा है, ब्लड शुगर के लिए अच्छा है, लेकिन कोलेस्ट्रॉल के लिए ये शायद आपको ना पता हो। मैं बात कर रहा हूँ मेथी दाना की। स्टडीज में देखा गया कि मेथी दाना लिवर के उस एंजाइम की एक्टिविटी को बहुत स्लो कर देता है जो कोलेस्ट्रॉल बनाता है। बिल्कुल वैसे ही जैसे दुनिया की सबसे ज्यादा बिकने वाली कोलेस्ट्रॉल की दवाई स्टैटिन काम करती है। बस फर्क इतना है कि वो दवाई झटके से काम करती है और मेथी दाना हल्के से। तभी स्टैटिन दवाइयां लेने से लिवर पे बुरा असर पड़ता है, ऐसा डॉक्टर भी मानते हैं, जबकि मेथी दाना लिवर के लिए मेडिसिन है। मेथी दाना पे कई स्टडीज हुई हैं। एक स्टडी में मेथी दाना का पाउडर पानी में भिगोकर दिया गया तो सिर्फ 1 महीने में कोलेस्ट्रॉल 13.6% कम हुआ और ट्राइग्लिसराइड्स 23% कम हुए। दूसरी एक स्टडी तो हैरान करने वाली है। 10 लोगों का कोलेस्ट्रॉल 240 से ऊपर था। उन्हें 20 दिन तक मेथी का पाउडर उनकी रोटी में मिलाकर दिया गया। 10 में से 8 लोगों का कोलेस्ट्रॉल 25% गिर गया। हाँ, ये जरूर है कि इस स्टडी में हाई डोज में मेथी दाना दिया गया था, लेकिन फिर भी किसी फूड के लिए इतना प्रॉमिसिंग रिजल्ट देना ये बहुत बड़ी बात है। कोलेस्ट्रॉल कम करने के लिए बेस्ट है अगर आप रोज एक बड़ा चम्मच यानी 15 से 20 ग्राम मेथी दाना पानी में भिगो दो और सुबह फ्रेश होने के बाद सबसे पहले ये पानी पिएं और ऊपर से इसको चबा चबा के खा लें। अगर ये नहीं तो इसको भी अलसी की तरह थोड़ा भून के पाउडर करके डब्बे में रख लो और दाल चावल रोटी में डाल के खाओ। कभी अलसी डाल ली, कभी मेथी दाना, 2 ऑप्शंस हो गए आपके पास। अगला फूड ऐसा है जो बालों की बात हो तब टॉप फूड्स में आ जाता है, स्किन की बात हो तब भी, डाइजेशन हो, डायबिटीज हो, लिवर हो या कोलेस्ट्रॉल ही क्यों ना हो, ये एक फूड सबके लिए है। शायद आप भी समझ ही गए होंगे मैं कौन से फूड की बात कर रहा हूं, ये है आंवला। दोस्तों स्टडीज में देखा गया कि डेली 500 मिलीग्राम आंवला एक्सट्रैक्ट लेने से 3 महीने में कोलेस्ट्रॉल 20% तक कम हो गया। एक स्टडी में तो आंवला का रिजल्ट स्टैटिन ड्रग के बराबर निकला। इसके इतने जबरदस्त बेनिफिट्स होने की वजह से ही शायद पहले के लोग कोशिश करते थे कि आंवला को पूरे साल अचार, पाउडर, कच्चा कैसे भी डाइट का पार्ट बनाए रखें। हमने इस वीडियो में आंवला को खाने के अलग अलग तरीके देखे थे। आज मैं आपसे बात करना चाहता हूं आंवला को खाने का एक टाइम टेस्टेड और टेस्टी तरीका, आंवला मुरब्बा। देखो अभी तक हमने जो चीजें देखी उसमें अलसी पीसनी है, मेथी भिगोनी है, लहसुन को कच्चा खाना है। बंदा कहेगा भाई इससे बढ़िया तो मुझे जेल में ही डाल दो। वहीं आंवले का मुरब्बा खाना आसान है। देखो ऑनलाइन तो ये महंगा मिलता है, मुझे पंसारी की दुकान से सिर्फ 180 रुपए किलो मिला और ये मिश्री में बना है। आंवले के मुरब्बे को लेकर इसको इस तरह से पानी से अच्छे से धो लो, इससे एक्सेस चीनी सी बाहर निकल जाएगी, बहुत मीठा नहीं रहता। फिर दिन में 2-3 मुरब्बे आप बड़े आराम से खा सकते हो। बाकी इस आंवले के मुरब्बे के साथ अगर आप एक चीज और ऐड कर लो तो ना सिर्फ मुरब्बे की चीनी का स्पाइक कम होगा बल्कि आपका एक कंप्लीट कोलेस्ट्रॉल रिड्यूसिंग स्नैक ऑप्शन बन जाएगा, वो है अखरोट। दोस्तों अलसी की तरह अखरोट में भी ओमेगा 3 फैटी एसिड्स होते हैं जो बॉडी में कोलेस्ट्रॉल की प्रोडक्शन को रोकते हैं। बस थोड़े से अखरोट डेली खाने से 10% तक कोलेस्ट्रॉल कम होता दिखा है। बादाम का तो छिलका भी उतारना चाहिए, लेकिन अखरोट बिना छिलका उतारे भी खाए जा सकते हैं। बस आप डेली 5-7 अखरोट की गिरी पानी में भिगो दो
और फिर इसे शाम को जैसे 4-5 बजे एक आंवले के मुरब्बे के साथ खा लो। बचपन में मुझे याद है मम्मी बस 3-4 बादाम की गिरी देती थी और कहती थी इसे अच्छे से चबा चबा के खा। एक्चुअली ड्राई फ्रूट्स को खाने का यही सबसे इफेक्टिव तरीका होता है। आप खुद ट्राई करो। ये आंवला और अखरोट के कॉम्बिनेशन के आगे मार्केट के कोलेस्ट्रॉल रिड्यूस करने वाले सप्लीमेंट फेल हैं। दोस्तों सब्जियां वैसे तो सीजन के हिसाब से ही हमेशा बदल बदल के खानी चाहिए, लेकिन एक सब्जी है जो कोलेस्ट्रॉल कम करने के लिए खास है। कौन सी है बता सकते हो? ये है भिंडी। अक्सर लोग भिंडी को पकाते हुए बहुत फ्राई करते हैं ताकि भिंडी का लेसलापन सा निकल जाए, लेकिन दोस्तों भिंडी का यही लेसलापन ही कोलेस्ट्रॉल को ऐसे साफ कर देता है जैसे अपरिचित सोसाइटी का कचरा साफ कर देता था। इसलिए भिंडी को बहुत देर तक नहीं फ्राई करना चाहिए। हाँ, एक चीज का और ध्यान रखना, भिंडी की सब्जी को रिफाइंड तेल में मत बनाना। दोस्तों ये गंदे तेल ही कोलेस्ट्रॉल बढ़ाने की असली जड़ है। कोलेस्ट्रॉल कम करना है तो रिफाइंड तेल को तो अपनी किचन से बाहर फेंक दो। बहुत जरूरी है कि आप खाने को कच्ची घानी सरसों के तेल में या किसी और कोल्ड प्रेस तेल में ही बनाओ। दोस्तों आप एक चीज नोटिस कर रहे होंगे कि कोलेस्ट्रॉल को कम करने के लिए फाइबर का बहुत बड़ा रोल है। ओट्स, जौ, अलसी, मेथी दाना, भिंडी, इन सब में फाइबर ही है जो कोलेस्ट्रॉल को फेविकोल की तरह चिपका के बाहर कर देता है। इसी फाइबर पे बेस्ड है हमारी लिस्ट का सबसे पावरफुल फूड। केमिस्ट की दुकान पे सस्ते में मिलता है और इस पूरी लिस्ट में सबसे असरदार रिजल्ट है उसका। गैस कर सकते हो ये कौन सी चीज है जिसे यूएस एफडीए ने कोलेस्ट्रॉल कम करने के लिए, हार्ट अटैक का रिस्क कम करने के लिए ऑफिशियली रिकॉग्नाइज किया है? ये है सिलियम हस्क, जिसे हम ईसबगोल के नाम से जानते हैं। आप देखो ईसबगोल में 70% तो फाइबर ही है। 2018 में 1900 लोगों पे हुई एक मेगा स्टडी ने साबित किया कि रोज 10 ग्राम ईसबगोल लेने से कोलेस्ट्रॉल कंसिस्टेंटली 10% तक कम होता है। और दोस्तों जब इसे लगातार 3 महीने सही तरीके से लिया जाए तो कुछ स्टडीज में बैड कोलेस्ट्रॉल 19% तक गिर गया और उल्टा गुड कोलेस्ट्रॉल 6% तक बढ़ा। ये तो कोलेस्ट्रॉल की दवाई ही है समझो। बस लेना कैसे है वो देख लो। बेस्ट रिजल्ट के लिए नाश्ते से आधे घंटे पहले 1 कटोरी दही में 10 ग्राम यानी 2 चम्मच ईसबगोल डाल के मिक्स कर लो। 3 महीने लगातार लो, फिर 1 महीने के लिए छोड़ देना। ये आयुर्वेदिक तरीका है। ईसबगोल लेते हुए पानी की क्वांटिटी बढ़ा देनी चाहिए, इससे ब्लोटिंग नहीं होगी और बेहतर रिजल्ट मिलेगा। भाई सुबह लहसुन भी लेना है, मेथी दाना भी लेना है और अब ईसबगोल भी, क्या क्या लेंगे? देखो जरूरी नहीं कि तीनों चीजें लो, फिर भी लहसुन खाली पेट ही सबसे बढ़िया असर करता है। इसलिए सुबह फ्रेश होने के बाद सबसे पहले लहसुन लो, साथ ही भिगोया हुआ मेथी दाना भी ले सकते हो। उसके आधे घंटे बाद ईसबगोल ले लो, फिर ब्रेकफास्ट कर लेना। अगर सुबह ईसबगोल नहीं सेट आ रहा तो आप इसे रात को सोने से पहले पानी या दूध में मिला के भी ले सकते हो। दोस्तों अगला फूड जो है उसको हम उतनी इज्जत नहीं देते जितनी देनी चाहिए, लेकिन कोलेस्ट्रॉल, डायबिटीज, फैट लॉस और डाइजेशन सभी के लिए बहुत बढ़िया है और अभी आपकी किचन में रखा है। बात करेंगे उसकी, लेकिन पहले मैं आपसे शेयर करना चाहता हूं सेसा की रीफेस 2 स्टेप हेयर ग्रोथ किट, जिसमें एक तो ऑयल आता है और साथ में आता है ये हाई क्वालिटी मसाजर। सेसा के इस हेयर ऑयल की खास बात ये है कि इसमें ना मिनरल ऑयल, ना आर्टिफिशियल कलर, ना खुशबू है, बल्कि भृंगराज, ब्राह्मी, जटामांसी, नीम, गुड़हल और एलोवेरा जैसे 26 हेयर फ्रेंडली हर्ब्स को 6 एसेंशियल ऑयल्स और गाय के दूध में आयुर्वेदिक विधि से पकाकर बनाया गया है। रात को सोने से पहले सर पे ये तेल लगा लो और फिर मसाजर से मसाज कर लो। सुबह किसी माइल्ड शैम्पू से बाल धो लो। हफ्ते में 2-3 बार भी ऐसा किया तो बालों का टूटना कम होने लगेगा। इसलिए सेसा की ये रीफेस हेयर ग्रोथ ऑयल किट खरीदने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए लिंक को क्लिक कीजिए। स्पेशल डिस्काउंट कूपन लगाना ना भूलना, जिससे आपको मिलेगा 15% ऑफ। वापिस आते हैं और बात करते हैं कोलेस्ट्रॉल कम करने के लिए उस अंडररेटेड फूड की, जो कि है हमारी अपनी दालें। दोस्तों स्टडीज में देखा गया कि अगर कोई राजमा, छोले, काले चने, लोबिया और हरी मूंग जैसी साबुत दालों की दिन में 1 बड़ी कटोरी खाए तो 1 महीने के अंदर उसका बैड कोलेस्ट्रॉल 5 से 10% तक कम हो सकता है। इसलिए आप लंच में राजमा, छोले, काले चने, इस तरह की भारी चीजें बदल बदल के खाओ और डिनर में हरी मूंग और साबुत मसूर जैसी हल्की दालें। कोलेस्ट्रॉल कम करने वाला फाइबर सबसे ज्यादा दाल के छिलके में होता है, इसलिए कोलेस्ट्रॉल के लिए स्टडीज में धुली दालों का उतना बेनिफिट नहीं दिखा जितना साबुत दालों का। बाकी साबुत दालें गैस ना करें, इसलिए इन्हें 4-6 घंटे जरूर भिगोएं और फिर बनाते हुए जीरा, हींग, तेज पत्ता जैसे मसालों का भी जरूर इस्तेमाल करें। देखो सुबह नाश्ते में स्टील कट ओट्स का दलिया खाओ, लंच में जौ की रोटी के साथ राजमा, छोले जैसी कोई सब्जी खाओ, शाम को भिगोए हुए अखरोट के साथ 1 या 2 आंवला के मुरब्बे धोकर खाओ, डिनर में जौ की रोटी के साथ साबुत दाल
और भिंडी जैसी कोई सीजनल सब्जी खाओ। बाकी लहसुन, मेथी दाना, अलसी और इसबगोल को अपने हिसाब से ऐड कर लो। आज लिपिड प्रोफाइल टेस्ट करवा लो और 1 महीने इस तरह खाने के बाद टेस्ट करवा लेना। आपके डॉक्टर खुद कहेंगे कि इस तरह से खाते रहोगे तो दवाई खुद ब खुद बंद हो जाएगी। दोस्तों, इन 10 में से आप कौन से फूड अपनी डाइट में जरूर इंक्लूड करोगे, कमेंट्स में बताना। बाकी इस वीडियो के रिलेटेड जो भी प्रोडक्ट्स हैं उनके अनस्पॉन्सर्ड लिंक्स मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिए हैं। सेसा की रीफेस हेयर ग्रोथ किट का लिंक भी नीचे है। माय नेम इज विवेक। आई थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।